बेटा आपको ना ये देखना है ये जंबल अप होता क्या है। जैसे कि मैंने कहा वह है जाता दिल्ली। एक हिंदी में सेंटेंस लिख दिया है वह, इसको मैं बोलता हूँ पी, इसको मैं बोलता हूँ क्यू, इसको मैं बोलता हूँ आर और इसको बोलता हूँ मैं एस। हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। आप इसको पहले हिंदी में समझिएगा तो कोई हिंदी इतनी तो नॉर्मली सबको आती होगी, ठीक है ना। वह सॉरी हम है जाता वह दिल्ली। हमें ये क्या एक अर्थपूर्ण सेंटेंस बनाना है। ऑप्शन मैं दे देता हूँ। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी। ऑप्शन बी क्या हो जाता है आर आर एस क्यू पी। ऑप्शन सी क्या हो जाता है क्यू पी एस आर। ऑप्शन डी क्या हो जाता है एस आर एस आर पी क्यू। ये चार ऑप्शन है। तो हमें इस तरीके के सेंटेंसेस वहां पर दिए होंगे। बस अंतर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर क्या होगा, अंतर इतना होगा भी रामेश्वरम सानिया अभिषेक मनोज, अंतर बेटा इतना होगा ये जो चीजें लिखी है वहां पर इंग्लिश में होगी। पहले मैं इसको समझते हुए पीक्यूआरएस क्या होता है आपको लगेगी सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, वी आर नॉट गेटिंग दैट प्रॉपरली। सर मैंने बेटा देखो मैं आपको बोलूं मैथ्स रीजनिंग जीएस, बात समझ रहे हैं, ये तो सभी के लिए रिक्वायर्ड हैं, ये तो सभी लोग देंगे ही देंगे। लेकिन मैटर करता है जो हमारी भाषा है, ठीक है, इंग्लिश है उसमें और हिंदी है। आप क्या ऑप्ट करें, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं इंग्लिश लूंगा वहां पर भाषा में इंग्लिश लूंगा तो आपके लिए क्लास बिल्कुल कंपलसरी है। आपको लग रहा है नहीं सर मैं तो हिंदी में पेपर दूंगा, जो लैंग्वेज है मैं ऑप्ट करूंगा, पेपर हिंदी इंग्लिश नहीं होता। भाषा वहां पर आपको ऑप्ट करनी है कि आपको हिंदी में देना है, हिंदी देनी है या फिर आपको इंग्लिश देना है। अगर आपको इंग्लिश देनी है तो फिर तो कंपलसरी है। इफ यू वांट टू अपीयर द हिंदी लैंग्वेज देयर कि आपको हिंदी ऑप्ट करना है तो फिर आप रियली फिर तो आप हिंदी पर ज्यादा फोकस करिए ना, इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई प्यारे दोस्त। चलो खैर मुद्दा हमारा अभी इस समय ये है, जब आपने फॉर्म भरा है तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज एक बार आपको पता होगा भी हमको लैंग्वेज कौन सा लेना है। अब हमें क्या सही सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ऐसे ही तो बनाएंगे ना वह दिल्ली जाता है, वह दिल्ली जाता है, ये सेंटेंस बनेगा। तो इसका मतलब पहले नंबर पर क्या आएगा आर आएगा, दूसरे पर क्या होगा एस होगा, जाता क्यू होगा और फी होगा, आर एस क्यू पी आर एस क्यू पी। ये इस तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है, लैंग्वेज टफ हो जाती है, जो इंफॉर्मेशन होता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, बाकी सिक्वेंस करने का तरीका यही होता है। बात समझे, ठीक है। चलो तो अभी मेरे को बात समझ में आया, आपको मतलब ये बात समझ में आया कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ आपको। तो ये चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपको 2 से 3 बातें याद रखनी है। वो क्या होंगी, पीक्यूआरएस करते हुए आपको नोट में याद रखना है, नोट में याद रखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पहला। दूसरा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं तो बेटा बहुत आसान रहेगा। तीसरी बात, ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन, ऑप्शन एलिमिनेट करना है आपको। जितना आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे उतनी ही चीजें क्या रहेंगी, उतनी ही आपको आसान रहेंगी, ठीक है। तीसरा, ठीक है। चौथा, प्रीपोजिशन से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, प्रीपोजिशन से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। मतलब आपको ये है कि ये वाला फॉर्मेट आपके लिए सबसे ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है। ये तो फिर डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या देगा उसके अनुसार आपको चलना है। तो अभी मैं अपने मतलब कंटेंट पर आता हूँ कि कंटेंट क्या है, उसको जरा आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, उसको आप जरा थोड़ा सा फोकस करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है भाई, सब्जेक्ट को फोकस जरूर करके चलना है। चलो तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपको दिया गया है मतलब ए बी सी डी, ठीक है। एक्सप्लेन एंग्रीली द ब्रिक लेयर लिविंग द आउटसाइड हिज रीजन। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने अभी आपको समझाया है कि प्यारे बच्चों हमेशा सब्जेक्ट से लेकर आपको चलना है, सब्जेक्ट वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इस बात को पकड़ गए, और चूंकि देखो इंग्लिश में आप सेंटेंस सीख कर आए हैं तो तरीका भी तो यही है, तरीका भी तो यही है विनोद भाई, विनोद यादव, तरीका भी तो ये। अब देखो ये वर्ब हो गई है, ये वर्ब हो गई है, ये पॉजेसिव केस, ये ब्रिक लेयर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है, ब्रिक लेयर ये हमारा क्या हो गया है सब्जेक्ट हो गया है। तो इसका मतलब सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा बी से। अब जिससे बी, देखो यहाँ बी नहीं है ये गलत, क्योंकि देखो वर्ब से तो स्टार्ट नहीं कर सकते ना डायरेक्ट, इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, बात खत्म हो गया आंसर। है नहीं आसान, कौन कहता है कि मुश्किल है, ठीक है। पीटर कौन कहता है कि अरे ये तो वो वाला दीवार का डायलॉग निकल गया है, ठीक है। कौन कहता है कि ये मुश्किल है, ठीक है। आप भी कहना पीटर अब ये चाबी मैं तुम्हारी जेब से निकालूंगा। आसान है, आसान है यार, बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, यही तो फोकस करोगे। अब जब वर्ब से सेंटेंस, क्या वर्ब ऐसे आप कह सकते हो ई एक्स
PLAINED, एक्सप्लेन राम। आप हमेशा ऐसे तो बोलोगे राम एक्सप्लेन, तो मतलब दूसरे पर ही आएगा, पहले पर ही आएगा, तो ये हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ब्रिक लेयर, ब्रिक का मतलब ईंट और लेयर का मतलब, ठीक है, ब्रिक लेयर सब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर? तो बस इतना आपको याद रख लेना। देखो बी से कोई सा भी नहीं है, तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन गलत हैं। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, तो द ब्रिक लेयर, इसके बाद एक्सप्लेन एंग्रीली, ब्रिक लेयर ने एंग्रीली एक्सप्लेन किया, ठीक है, हिज रीजन फॉर लिविंग द साइट, कि वो साइट छोड़कर क्यों जा रहा है। हो गया, बात खत्म। ठीक है भाई, रशीदुल इस्लाम, कोई दिक्कत, चलेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो सकता है, विच हैड सम, हैड नो यूज, आई फाउंड ए फर्म, कंपोनेंट्स फॉर विच दे। अब देखो विच, अब कैसे हम इसको सेट करें, पहले तो ये देखो ऑप्शन 2 में सी आ रहा है और 1 में बी डी आ रहा है, तो क्या सी से कर सकते हैं, आई फाउंड अ फर्म। जरा ध्यान से देखो क्या होना चाहिए, विद इन 5 सेकंड्स में इसको कराने लग जाऊंगा, जल्दी से देखो भाई। हैड नो यूज मतलब ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं, हैड नो यूज, तो ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा अगर मैं इसको बी से स्टार्ट करूं बेटा। हैड नो यूज, इसके बाद क्या हो जाएगा, डी, कंपोनेंट्स फॉर विच दे, इसका मतलब कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है हेड से, तो चलो विच हैड सम, मैं ए से ले लेता हूं, ए का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ए का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, डी से ले लेता हूं, कंपोनेंट्स फॉर विच, मतलब यहां डायरेक्ट थोड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, तो डी वाला ऑप्शन भी गलत, तो मतलब बी और डी के तो डायरेक्ट डायरेक्ट गलत हो गए। देखो मैंने अभी आपसे क्या कहा है, आपको क्वेश्चन मोस्टली ऑप्शन से करना है। जो रूल मैं आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे समझ लो ये रामबाण है, ये आपकी एक ढाल होगा वहां पर, ठीक है। सर मैं आपको कल अपने गांव में देखा था, हा? ऐसा तो नहीं है कि आपने कमेंट्स इसलिए करा कि मैं आपका कमेंट्स फोकस करूं, क्यों भाई सांबा, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आपने कमेंट्स किया ही इसलिए कि मैं आपका कमेंट्स फोकस करूं। अगर दोस्तों आप इस टाइप के कमेंट्स करोगे तो बेटा मेरा यहाँ से, ठीक है, फोकस हट जाएगा पढ़ाने से, क्योंकि मैं कल किसी गांव में गया ही नहीं हूँ, ठीक है। चलो बचे सी, चलो जरा ध्यान से देखने, CADB, आई फाउंड अ फर्म विच हैड सम, हो सकता है बिल्कुल, कंपोनेंट्स फॉर विच दे आर, विच दे हैड नो यूज, बहुत बढ़िया, ये हमारा सही आंसर आ गया है, ये हमारा सही। आई फाउंड अ फर्म, मैंने एक ऐसी फर्म को देखा, पाया, ठीक है, आगे देखिएगा, विच हैड सम, विच हैड सम, विच हैड सम कंपोनेंट्स, जिसके पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, फॉर विच दे हैड नो यूज, जिनका कोई प्रयोग नहीं है। मैंने एक ऐसी फर्म को देखा जिसके कुछ तत्व हैं, कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उसका कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन उसका कोई प्रयोग नहीं है। सपोज करिएगा कोई ऐसी फर्म है, उसमें कुछ सामान रखे लेकिन उनका कोई यूज नहीं है। मैंने एक ऐसी फर्म को भी देखा है लेकिन उनका कोई यूज नहीं है डेली लाइफ में, ये वो कह रहा है। तो सही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला नहीं होगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर होगा। तो मैंने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिए ना, बचे 2, अब आपको 2 ही तो देखने हैं, CACB। ऐसे करूं मैं, आई फाउंड अ फर्म, बी हैड नो यूज, तो बेटा ये तो कोई मैटर ही नहीं होगा, अगर मैं इनको भी यूज करूं तो सेंटेंस ही गलत बैठ रहा है। तो सही क्या हो जाएगा हमारा, बी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखना जरा, ये रीना मैम है, रीना मेड अ कप ऑफ टी इन दिस मैनर, रीना ने इस तरीके से, आज मैं आपको चाय बनानी सिखाता हूँ, रीना ने इस तरीके से चाय बनाया। अब चाय की रेसिपी है कि वो कैसे बना रही हैं, ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करने सीखो, ऑप्शन एलिमिनेट करने सीखो। सबसे पहले जरा ध्यान से देखो, मैं 10 सेकंड आपको देता हूं सोचने के लिए, जरा सोचो, क्योंकि हमको तो करना ही है, लेकिन एक बार आप भी सोचो कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके हम चीजों को कर सकते हैं। एस से देखो, SQPR मतलब फर्स्ट सी पुट द वाटर टू बॉइल, चलो क्यू से देखो, व्हेन द वाटर वाज बॉइलिंग मतलब जब पानी उबल गया, इसका मतलब उससे भी पहले कुछ ना कुछ काम हुआ होगा, तो क्यू से तो नहीं हो सकता। पी से देखो, नेक्स्ट ही एडिड मिल्क एंड शुगर, उसने चीनी और शुगर डाला, मीठा डाला, इसका मतलब उससे पहले उसने कुछ एक्टिविटी चाय बनाने के लिए जरूर की होगी। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, ये तो कट ही गए हैं। सीधा आर से देख लो, सी टर्न ऑफ द गैस, उसने गैस बंद कर दिया, इसका मतलब चाय बन चुकी है, इसका मतलब उससे भी पहले काम हुआ, इसका मतलब आर वाला ऑप्शन भी गलत है। आर वाला ऑप्शन भी, ऑप्शन ही काट दो ना, जो बचा तू चल रहे अंदर। समझ रहे हो ना विनोद, समझ रहे हैं बे विनोद, वरुण आप बताओ आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। राधे राधे सर, राधे राधे। शैलेंद्र सिंह फ्रॉम इंडिया, ठीक है, बेहतरीन। चलो अब हम चाय बनानी सीखते हैं। रीना मेड अ कप ऑफ टी इन दिस मैनर, रीना ने इस तरीके से चाय बनाया, ऑप्शन आ जाता है बेटा हमारा ये एस। पहले सी पुट द वाटर टू बॉइल, उसने पानी उबलने के लिए रखा, आप भी तो ऐसे ही करते हो, पहले नंबर पर ये हो जाएगा, ठीक है। क्यू पर चलते हैं, वैन द वाटर वॉज बॉइलिंग, जब पानी उबल रहा था, शी एडेड टी लीव्स, उसने चाय की पत्ती डाली, उसमें क्या डाली, चाय की पत्ती, ठीक है विनोद आप भी देख लेना, तो उसने चाय की पत्ती डाली, SQ। अब जरा फिर से देखो, नेक्स्ट उसके बाद शी एडेड मिल्क, मिल्क डाला, शुगर डाली, चीनी डाली, चलिएगा आर पर चलते हैं, सी टर्न ऑफ द गैस, उसने गैस को बंद कर दिया, ठीक है।
फाइनली ये देखो, ये अपनी जगह ही रहेंगे, बदलेंगे क्या, ये सिर्फ 4 ऑप्शन, ठीक है भाई, ये अपनी जगह रहेंगे। अब सबसे बाद में क्या आएगा, फाइनली, और आखिरकार शी पोर्ड द टी इनटू कप, और उसने चाय को कप में डाल दिया, बन गई चाय। शिव कुमार, चाय बन गई। अब आप जरा मेरे को बताइए, नमकीन लेंगे, क्या लेंगे साथ में? हाँ भी ब्रजेश कुमार, क्या लेंगे? नमकीन लेंगे, मिठाई लेंगे साथ में? तो चाय बन चुकी है। सो इन दिस मैनर रीना मेड अ कप ऑफ टी। बात आपके सामने क्लियर हो गया। तो देखो ध्यान से बेटा, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करने, ऑप्शन काट दो ना सारे। मैंने ऑप्शन काट दिए, अब मेरे को पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मैं तो सीधा सीधा करके आ जाता। अब चूंकि आप लर्निंग मोड पर हैं, चूंकि आप लर्निंग मोड पर हैं, तो आप तो एक बार इसको सेट बैठाकर जरूर देख लेना, ठीक है? फिर से वही काम आया, पहले फर्स्ट सी पुट द वाटर टू बॉईल, उसने पानी उबलने के लिए रखा। ये तो कॉमन सी बात थी, आपको नॉर्मली एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर आपको ये बात पता होगी, ठीक है? तो एस वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे ट्राई कर लो, क्या हो गया? बहुत मुश्किल है, अंग्रेज चले गए और एलेंदर आगे कह रहा मुझे नहीं लेकर गए। चलो ध्यान से, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ लिटिल मैन, एक छोटा आदमी रहता था। लिटिल मैन का मतलब छोटा आदमी, जिसकी हाइट बहुत कम हो, या समझ रहे हो ना, लिटिल, लिटिल बॉय बोलते हैं लिटिल मैन, तो एक बार एक लिटिल मैन रहता था। अब ये अपनी जगह रहेगा, ठीक है? ये नंबर 6 अपनी जगह रहेगा। बदलेगा क्या, ये पी क्यू आर एस, बदलेगा क्या, ये पी क्यू आर एस। तो मेरे शेरों जरा जल्दी से देखो क्या हो सकता है। ऑप्शन एलिमिनेट करने सीखो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं। मैंने हालांकि आपको बताया है, लेकिन फिर भी अभी मैं फिर से डिस्कस करूंगा कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट आप करेंगे। जल्दी से देखो क्या हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल इतना आसान आता है मिस डिम्पल मैम, इतना ही आसान आता है, ठीक है? और ये आए हुए हैं सीपीओ में भी आए हुए हैं कुछ, इसमें से सीजीएल में भी आए हुए हैं, और जीडी तो थोड़ा और आसान पड़ जाएगा आपको, जीडी तो थोड़ा सा और आसान पड़ जाएगा, ठीक है? बात समझे क्या? जीडी तो और आसान पड़ जाएगा। मैं तो आपको सीजीएल तक के भी करा रहा हूँ गुड़िया, ठीक है? चलो ठीक है भाई, हरिओम, अभी मंगाते हैं। बहुत बेहतरीन, अभी मंगाते हैं बेटा। जरा ध्यान से देखो, एक समय की बात है, देर वॉज ए लिटिल मैन, एक छोटा व्यक्ति रहता था। अब इसका मतलब एक आदमी रहता था। अब उसकी कुछ ना कुछ गुण बताए जाएंगे एक के बाद एक। अब मैटर करता है कि कौन सा गुण पहले रखा जाएगा। ही वॉक्ड लाइक अ रैबिट, हिज फेस एंड हैंड्स वर ब्राउन, दैट्स व्हाई पीपल कॉल्ड हिम ब्राउनी, ठीक है? और आगे सम पीपल कॉल्ड हिम रबी। अब जरा ध्यान से देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार एक आदमी रहता था, लोग उसे रबी बुलाते थे, ये रैबिट, तो इसका मतलब रैबिट की तरह चलता था, तो इसलिए तो रबी बुला रहे थे, रैबी, रैबिट। यहाँ टी साइलेंट कर दिया तो उसको रैबी शॉर्ट में बोल देते हैं ना, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, रैबी। तो इसका मतलब क्यू से सेंटेंस, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलो क्यू से तो हमने देख लिया, क्या ये आर से स्टार्ट हो सकता है? हिज फेस एंड ब्राउन, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जैसे ही आगे गए, दैट्स व्हाई पीपल कॉल्ड हिम ब्राउनी, अच्छी बात है। फिर क्यू से, ही वॉक लाइक अ हैबिट, सम पीपल कॉल्ड हिम रबी, तो क्या ये हो सकता है? बट हिज रियल नेम वाज थॉमस कुक। चलो जरा ध्यान से देखो, एस आर क्यू पी, दैट्स वाई, तो दैट्स वाई से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये एस आर पी क्यू वाला ऑप्शन कट गया है, एस आर पी क्यू वाला ऑप्शन कट गया है। आर से देख लो, आर क्यू, हिज फेस एंड हैंड्स वर ब्राउन, उसके जो हाथ पैर थे वो ब्राउन थे। क्यू, ही वॉक लाइक अ रैबिट, तो ये भी नहीं हो सकता। अब या तो ऑप्शन ये होगा या ऑप्शन ये होगा। अब आपको देखना है आर, ये कौन है, आर क्यू पी एस, क्या कह रहे हैं, आर क्यू पी एस। चलिएगा जरा ध्यान से देखेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं सर आर क्यू पी एस, जरा ध्यान से देखो, क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, ही वॉकड लाइक अ रैबिट, अच्छी बात है। सम पीपल कॉल्ड हिम रबी, चलिएगा इसको देख लेते हैं। आर, हिज फेस एंड हैंड्स वर ब्राउन, उसके हैंड्स और हेयर क्या थे, ब्राउन थे। दैट्स वाई पीपल कॉल्ड हिम ब्राउनी, इसलिए लोग उसको ब्राउनी कहते थे, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। एक समय एक व्यक्ति रहता था, छोटा व्यक्ति रहता था, हिज फेस एंड हैंड्स वर ब्राउन, उसके जो हैंड्स और फेस थे वो ब्राउन थे, इसलिए लोग उसको ब्राउनी कहते थे। आगे चलिएगा, क्यों, ही वॉकड लाइक अ रैबिट, ही वॉकड लाइक अ रैबिट, वो रैबिट की तरह चलता था। सम पीपल कॉल्ड हिम रबी, इसलिए लोग उसको रबी कहते थे, बट लेकिन उसका रियल नेम वाज थॉमस कुक, लेकिन उसका रियल नेम क्या था, थॉमस कुक। डू ही नेवर कुक्ड एनीथिंग, लेकिन उसने कुछ खाना नहीं बनाया, लेकिन नाम क्या था उसका, थॉमस कुक। जल्दी से देखो क्या होना चाहिए।
ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, RSQP। RSQP हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। ये फिर से हमारे चार ऑप्शन इस बार 1 और 6 गायब हैं। टू अंडरस्टैंड, टू मैनी पीपल, थ्रेटनिंग एंड इवनिंग इम्पॉसिबल, ग्रामर अपीयर्स। तो जरा ध्यान से देखो जल्दी से क्या होना चाहिए। थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल, इसका मतलब थ्रेटनिंग ये हमारी वर्ब हो गई है, तो सी से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, इसको हम हटा देते हैं। चलिएगा, ग्रामर अपीयर्स, ठीक है, थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू मैनी पीपल, ठीक है, टू अंडरस्टैंड। जल्दी से देखो, डी से स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रामर अपीयर्स हो सकता है शायद, बी से स्टार्ट टू मेनी पीपल, ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। चलिएगा, ए से देख लेते हैं, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड ग्रामर अपीयर्स, तो ये कोई सेंस नहीं बनेगा बच्चे। ये दो ऑप्शन, इनमें से आप जरा ट्राई करो कि क्या सही हो सकता है, क्या सही हो सकता है। तो राणा जी जल्दी से कमेंट करिएगा, व्हाट शुड बी द एंड व्हाट कैन बी द राइट ऑप्शन आउट ऑफ टू ऑप्शन। इन दोनों में से क्या मैं ठीक करूं, इन दोनों में से क्या मैं ठीक करूं, कौन सा ऑप्शन। फर्स्ट वाला, QPSR। अच्छा नहीं बेटा, अब तो ये ABC चल गया है, ठीक है, अब तो ये ABC चल गया है। अरे डिम्पल, मतलब धप्पा लगा रहे हो तुम भी। डिम्पल तो शायद लड़कियों का नाम होता है, डिम्पल। आप लड़का हो, कोई बात नहीं, नेम में कुछ नहीं रखा है, नेम में तो कुछ नहीं रखा है। चलो भी जल्दी से देखो, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, टू मैनी पीपल, कुछ लोगों के लिए, ग्रामर अपीयर्स, ग्रामर होती है, थ्रेटनिंग एक चेतावनी, एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन हम यहाँ पर ले सकते हैं, तो बी वाला ये ठीक है। डी से देख लेते हैं, ग्रामर अपीयर्स ए, टू अंडरस्टैंड ये गलत हो जाएगा, डी और ए का कोई पेयर नहीं बनेगा, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा BDCA, BDCA। तो बेटा बी हमारा क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। टू मैनी पीपल, कुछ लोगों के लिए, ग्रामर अपीयर्स, ग्रामर होती है, थ्रेटनिंग एक बहुत ही बड़ा चेतावनी, परेशानी, एंड इम्पॉसिबल और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। तो ऑप्शन हमारा बेटा बी बिल्कुल ठीक होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है भाई, अजहर, अजहर बिल्कुल ठीक है ना, BACD भाई, इनमें से देखना है, अपने पास से ऑप्शन इन्वेंट नहीं करना है आपको बेटा, ऑप्शन अपने पास है नहीं, जो चार ऑप्शन है ना, केवल इन्हीं में आपको फोकस करना है, केवल इन्हीं में फोकस करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो सकता है। फिर से ये आ गया है, द पब्लिक एम इज टू एजुकेटेड द एनजीओज अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग। जल्दी से देखो क्या होना चाहिए, जल्दी से देखो क्या होना चाहिए। आसान है, आसान है, जल्दी से कमेंट करो क्या हो सकता है। बहुत ही आसान बात हम पढ़ने जा रहे हैं, जरा जल्दी से देखो बेटा ध्यान से। अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग, चलिएगा, डी वाला है कहीं ऑप्शन, डी वाला तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, दो ऑप्शन तो सी से हैं और एक ऑप्शन ए और बी से है। चलो ए वाले से देख लेते हैं, एम इज टू, एम से तो सेंटेंस, ये तो वर्ब हो गई, तो वर्ब से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब बी वाला खत्म, बी वाला ऑप्शन खत्म, या तो सी से होगा या फिर अब ए से स्टार्ट होगा। चलो ए से देख लेते हैं, द पब्लिक एम इज टू एजुकेट, एजुकेट अबाउट, देखो एजुकेट अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग, यहां तक तो ठीक है तीनों का, लेकिन ये गलत, ये बच गया, इसकी कोई सेंस ही नहीं आएगी आगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला भी गलत हो जाएगा। अब सी से स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट हमारे क्या, द एनजीओज, समझ रहे ना, बी, एम इज टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग। चलो ये देख लेते हैं, द एनजीओज सी और ए, द एनजीओज, द पब्लिक, ये तो कोई मैच ही नहीं आ रहा, दो सब्जेक्ट एक साथ कैसे आ सकते हैं, तो ये गलत हो गया है। तो अपन लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, द एनजीओज एम is to educate about the danger of smoking, sorry, the NGO's aim is to educate the public। NGO का काम क्या होता है, पब्लिक को एजुकेट करना, किसके बारे में, about the danger of smoking, कि बेटा ये जो आप खड़े होकर सड़क पर धुएं के छल्ले बना रहे हैं, ठीक है ना, इसके क्या क्या खतरे हैं। एक होती है डायरेक्ट स्मोकिंग, ये बात जरा आप सीख लीजिएगा, एक होती है पैसिव स्मोकिंग। एक आदमी बस में बैठा स्मोकिंग कर रहा है, उसको इतना खतरा नहीं है स्मोकिंग का, बात समझिएगा, ये बहुत गुनने वाली बात है, मेक इट अ पॉइंट। लेकिन एक जो बराबर में बैठा है ना, अब वो तो निकाल, समझ रहे ना, इनहेल कर रहा है और उसको एक्सहेल कर रहा है, क्लियर, तो उसको खतरा नहीं है। खतरा तो है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको खतरा ही नहीं है, अब आप खुल करिएगा सर, ऐसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर पी नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ज्यादा प्रॉब्लम है, पीने से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सर कल से स्टार्ट, ये नहीं करना है,
मैं कह रहा हूँ एक होती है डायरेक्ट स्मोकिंग, जो आदमी डायरेक्ट ऐसे कर रहा है, उसको उतना खतरा नहीं है। जो पैसिव स्मोकिंग होती है ना, जो आप उसके अगल बगल वाले लोग होते हैं, वो होते हैं पैसिव स्मोकर। मतलब वो धुआं बिल्कुल एक्सहेल करेंगे, वो इनहेल नहीं होगा, वो इनहेल नहीं होगा, वो केवल और केवल बॉडी के अंदर जाएगा और उधर ही सिमट जाएगा। तो वो होती है, उन आदमी को ज्यादा खतरा होता है। तो आज के बाद अगर आपको लग रहा है कोई स्मोकिंग कर रहा है और आपका बस नहीं चल रहा है कि उसको टोक दें, हुआ कोई खली टाइप, अब आप कैसे कह सकते हैं भाई साहब ये स्मोकिंग बंद करो? वो तो कोई दारा टाइप कह सकता है ना, कोई लग रहा है यहाँ अक्षय कुमार है भाई साहब, बाद में कुछ होगा भी तो निपट लेगा। अगर आपको लग रहा है आपका बस नहीं चलेगा, तो आप थोड़ी सी देर उठकर कहीं और चले जाएं। झगड़ा नहीं करना है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ते हुए व्यक्ति को झगड़े से बहुत बहुत दूर रहना चाहिए। तो आप वहां से उठिए और दूर चले जाइए, क्योंकि नुकसान आपका होगा और तगड़े वाला होगा। ठीक है भाई? तो पैसिव स्मोकिंग से बचना है। तो एनजीओ का काम क्या है? लोगों को ये चेतावनी देना कि बेटा स्मोकिंग के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट देखो, आई थिंक आप समझ गए होंगे। कुछ लोग कह रहे होंगे सर हाँ क्या बात कर रहे हो, आज तक तो कोई खतरा हुआ नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के 2 बंडल हो जाते हैं, 3 बंडल हो जाते हैं। मुझे सर बीड़ी बीड़ी नहीं, सीधा मतलब समझ लो ऊपर वाला नशा है। चलिए जल्दी से देखो क्या हो सकता है, पढ़ लेते हैं। अब वैल्यूबल ऐड होती है हेल्प, क्या बोलते हैं इसको? हेल्प बोलते हैं। टू एजुकेशन द सिनेमा ऑफर नॉट ओनली अम्यूजमेंट बट आल्सो। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को करने की ना 1000 ट्रिक होती हैं। सॉरी, क्वेश्चन को करने की 1000 ट्रिक होती हैं। ये तो आपने पढ़ रखा होगा ना, नॉट ओनली बट आल्सो। पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है कि नॉट ओनली बट आल्सो भी कोई चीज होती है? पढ़ा होगा यार, काफी जगह पढ़ा है, प्रोनाउन में भी पढ़ा है। तो इसका मतलब ये तो समझ गए होंगे कि सी जो है वो डी से पहले जाएगा, क्योंकि देखो ये नॉट ओनली है, ये बट आल्सो है। मैं तो इसको इस तरीके से कर जाता, कोई ग्रामर नहीं। ठीक है, क्लियर? तो नॉट ओनली पहले जाएगा, इसका मतलब सी और डी पहले जाएंगे, मतलब सी डी से पहले जाएगा। सी डी, डी पहले आ रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। सी डी यहां पर हो सकता है, सी डी यहां पर हो सकता है, इसका मतलब सी और डी, डी पहले आ रहा, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। तो बचे क्या हमारे? ये वाला ऑप्शन और ये वाला। अब इनमें देख लेते हैं भाई साहब कौन सा गलत होगा। नॉट ओनली, ठीक है, अम्यूजमेंट। अब जरा डी वाला देख लेते, सॉरी ये वाला, बी सी डी ए। बी सी, द सिनेमा ऑफर नॉट ओनली अम्यूजमेंट, नॉट ओनली अम्यूजमेंट बट आल्सो अ वैल्यूएबल एड टू एजुकेशन। अब जरा ये वाला देख लो, अब जरा ये वाला देख लो, सी वाला, ये वाला सी, नॉट ओनली अम्यूजमेंट, ठीक है, द सिनेमा ऑफर्स बट आल्सो अ वैल्यूएबल एड टू एजुकेशन। जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बोलो। मैंने आपको दोनों ऑप्शन एलिमिनेट करके बता दिए प्यारे बच्चों, दोनों ऑप्शन एलिमिनेट करके बता दिए कि क्या होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको फिर से देखो, बी वाला, द सिनेमा, सब्जेक्ट तो लेंगे ना भाई, हमेशा कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, भाई यही तो बनता है। तो मैं यहां से देखू सी से, नॉट ओनली, तो ये तो कोई सब्जेक्ट नहीं, नॉट ओनली अम्यूजमेंट, ये वर्ब हो गई, नॉट ओनली हो गया, तो इसका मतलब यहां से तो नहीं बनेगा। ठीक है, सॉरी सी वाला, ये वाला नहीं बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, ये वाला। कैसे, जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, सी डी से पहले आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये नॉट ओनली हमेशा पहले आएगा, बट आल्सो बाद में आता है। तो ये एक लॉजिक है आपको लगाने का इस क्वेश्चन में। जरा ध्यान से देखो फिर से, बी वाला, द सिनेमा ऑफर्स, सिनेमा ऑफर करता है नॉट ओनली अम्यूजमेंट, केवल अम्यूजमेंट ऑफर नहीं करता है, बट आल्सो अ वैल्यूएबल एड टू एजुकेशन, एजुकेशन को एक वैल्यूएबल एड भी देता है। मूवीज खाली समझ रहे हो ना, शाहरुख खान ही नहीं बना रहा है, अभी आईएएस के ऊपर बना है मूवी, समझ रहे हो ना, बहुत सारी ऐसी मूवीज बनी हुई हैं, जैसे कि जय भीम आप देखेंगे, ठीक है, हमारे ये लो के ऊपर बनी हुई है। तो कुछ मूवीज आर्मीज के ऊपर दिखाया, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर मूवीज बनी, तो वो आपको पढ़ने के लिए, आर्मी ज्वाइन करने के लिए, आईएएस बनने के लिए। अभी कौन सी मूवी आई थी यार, वो लड़का आईएएस बन जाता, शादी कैंसिल हो जाती है, उसको इतनी चोट लग जाती है, वो आईएएस बन बैठता है। तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने के लिए भी तो मोटिवेट कर रही है मूवी। तो खाली वो आपको समझ रहे ना, अम्यूजमेंट होता है इंजॉय, इंजॉय ही नहीं दे रही हैं वो बेटा, आपको एक एजुकेशन को ऐड भी कर रहे हैं, सहायता भी कर रही हैं। पढ़ने वाले लोगों के लिए कुछ ऐसा भी आ रहा है जिसको पढ़कर वो मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, कि यार हमें पढ़ना चाहिए, ये होता है स्ट्रगल। सुपर 30 मतलब एक ऐसी मूवी जो आपको दिखा रही है कि कितने संघर्ष में कोई आईआईटीएन बन सकता है। तो आप भी मतलब, तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब आप समझिए कि खाली मनोरंजन ही नहीं है। ठीक है, कभी आपको लगे कि खाली मनोरंजन है, आप शाहरुख खान है रो रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं रो रहे हैं, ऐसा नहीं, कुछ अलग भी बना हुआ है। डिफेंस के ऊपर काफी मूवीज बनी हुई हैं, बहुत बेहतरीन। चलिएगा फिर से आते हैं, केयरफुली ट्राई टू यूज द सिनेमा बिफोर यू रीड द मैनुअल। अब जरा ध्यान से देखो, रीड द मैनुअल, ट्राई टू यूज द सिनेमा केयरफुली, बी से तो नहीं बनेगा।
बी वाला केयरफुली, बी से तो नहीं होगा, डी से देख लें, रीड द मैनुअल बिफोर यू ट्राई टू यूज द सिनेमा केयरफुली। चलो यहां से हो सकता है ए से देख लेते हैं, ट्राई टू यूज द सिनेमा बिफोर यू केयरफुली रीड द मैनुअल, ये नहीं होना चाहिए। चलिएगा सी से देख लेते हैं, ए बी सी डी, अच्छा सबसे अलग अलग दिया है इस बार, सी से देख लेते हैं, बिफोर यू ट्राई टू यूज द सिनेमा रीड द मैनुअल केयरफुली, ये भी हो सकता है। तो जल्दी से देखो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, जल्दी से देखिएगा क्या होना चाहिए, जल्दी से देखो क्या होगा। गुरुजी आपने जो वीडियो डाउनलोड कर लेंगे परीक्षा के बाद वह भी हमें डिलीट हो जाएगा। शादी में जरूर आना है, वरुण फिल्मी है क्या है भाई? ना ना, ये संधावा सभी के साथ नहीं है, पहले शादी तुड़वाओ फिर, हर आदमी आईएएस नहीं बनता इस तरीके से। अगर ऐसे होता ठीक है तो हर घर में आईएएस होता। मोस्टली क्या सभी के झगड़े चल रहे हैं, बीवी ने फॉल्ट कर दिया है, कभी हस्बैंड ने फॉल्ट कर दिया है, दोनों अलग हो गए हैं, शादी टूट गया, दोनों आईएएस अधिकारी हैं, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो कोई कोई विरला होता है जिसको मतलब बात लग जाती है और ही स्टार्टेड रीडिंग रिगरसली, अब मेरा इंतकाम देखेगी ये दुनिया, वाह मजा आ गया। तो मेहनत करो, आपको ये सारी चीजें जरूरत ही ना हो फेस करने की, जो है तो सब है। देखो बेटा क्या हो जाएगा, डी, रीड द मैनुअल बिफोर यू, ये नहीं हो जाएगा, ये कोई सेंस नहीं बैठ रहा, रीड द मैनुअल बिफोर यू ट्राई टू द सिनेमा केयरफुली, नहीं इसको देख लेते हैं, ये ज्यादा उचित बैठ रहा है। बिफोर यू ट्राई टू यूज द सिनेमा, जैसे आप सिनेमा यूज करने से पहले, ठीक है, रीड द मैनुअल केयरफुली, जो मैनुअल है ना उसको बहुत ध्यान से पढ़ लो, सिनेमा को प्रयोग करने से पहले जो उसका मैनुअल है, मकसद है, मोटिव है, उसको ध्यान से पढ़ लो, बस यही बात कह रहा है वो। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, CADB। चीजें मुश्किल हैं, टफ हैं, लेकिन यू हैव टू सेक्रीफाइस। देखो बेटा मैं आपको क्लियर बात बताऊं ना, आपको मतलब बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस करके ही इंसान ऊपर आता है। कभी आपको लगे यू विल डू एवरीथिंग एंड यू विल बी द बेस्ट इन सोसाइटी, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, जो जो आप चाहते हैं वो सब छोड़ना पड़ता है, अंदर से मन आपका उदास होता है, मन नहीं लगता है, मन टूट जाता है, मतलब एवरी काइंड ऑफ इन्फेचुएशंस, फीलिंग्स यू हैव टू फील, लेकिन बस बढ़ते चलिए। ठीक है, कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन देखो सेक्रीफाइसेस है, ये भी एक अपने आप में सेक्रीफाइसेस है कि आपको कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप इसको पढ़ते रहिए, कीप रीडिंग कीप रीडिंग कीप रीडिंग, वन डे, ठीक है, नींद आ रही होगी, मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी सोचो यार थोड़ा थोड़ा तो पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ेंगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे, और आप देखेंगे कि आप एक साल में एक बेहतर बेहतर स्टूडियस पर्सन बन चुके हैं, कोई आपके मतलब टच में नहीं है, आपके आसपास, आपका ये रिजल्ट है। लेकिन कुछ लोग बीच में रुक जाते हैं कि एग्जाम आया है, एग्जाम जीडी का खत्म हो गया है, अब बस अब हम पढ़ना छोड़ देंगे। अनफॉर्चुनेटली बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ नए कुछ मार्क्स से आप रह गए हैं, अब आप सोच रहे हैं कि कब दोबारा से कोई वैकेंसी आएगी और मैं फिर से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो बेटा ये होती है मौसमी घटनाएं, पेपर आया, फॉर्म आया तो पढ़े, नहीं आया तो नहीं। कुछ लोग सोच लेते जीडी आया है अगली बार भी जीडी ही देना है, बेटा जरूरी थोड़ी है, क्लर्क की वैकेंसीज आती है, पढ़ते तो रहिए आप, यहाँ नहीं होंगे कहीं और हो जाएंगे, लेकिन कीप रीडिंग, और आप याद रखिएगा बहुत कुछ यू हैव टू सेक्रीफाइस। नेक्स्ट देखो फिर से, बेटा आर नॉट अलाउड टू चेंज टू डिफरेंट क्लासेस अनलेस देयर इज नो स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान से देखो, आर नोट ए से तो नहीं हो सकता, आर नोट अलाउड, क्योंकि इसके पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर रहा होगा, टू चेंज चलेगा। डी से देख लेते हैं, क्योंकि डी हमारा एक ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब्जेक्ट का काम करेगा, बिल्कुल। जरा ध्यान से देखो डी वाले ऑप्शन को, पहले आप इसको फोकस करो क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट लग रहा है। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, बिल्कुल लग रहा है यार सेंस सही सी। बी देखो, टू चेंज टू आर डिफरेंट क्लासेस अनलेस देयर इज ए स्पेशल रीजन, बिल्कुल सेट बैठ गया यार, बिल्कुल सेट बैठ गया एक ही बार में, ठीक है भाई, ये हमारा सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, दो बात फोकस हो गई, बहुत अच्छी बात। क्योंकि देखो अनलेस देयर इज अ स्पेशल रीजन, सी से भी हम ले लेते हैं, सी तो पहली बात है ही नहीं, बी है या फिर ए है, बी है, सॉरी सी वाला ये रहा, तो सी से तो नहीं होगा डायरेक्ट, बी वाला, टू चेंज टू आर डिफरेंट क्लासेस आर नॉट अलाउड, आर नॉट अलाउड स्टूडेंट्स, ये गलत हो जाएगा, यहाँ की कोई सेंस नहीं बन रही, इन दोनों की तो बन रही है लेकिन इन दोनों की नहीं बन रही है। चलो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो बचा अपन लोगों का क्या, फोर्थ ऑप्शन, एक ही बार में सब सेट, काम तमाम। जल्दी से देखो, किसी को कोई यहाँ तक डाउट हो तो बोलो। हाँ भाई जल्दी से बोलो, कोई डाउट।
बेटा रंधावा ना, मतलब आप समझिएगा, यू हैव टू बी परफेक्ट। परफेक्ट होने के लिए यू हैव टू सेक्रीफाइसेस। मैं अभी आपसे बोला, ठीक है, मैं अभी आपसे बोला, जब हम लोगों का ट्रेनिंग चल रहा था तो हम लोगों को जो ट्रेनिंग कर रहे थे, आप समझिएगा, हमारी बटालियन के एक आदमी के मुंह में तो मिट्टी भर दी गई थी, क्योंकि वो ऐसे ही मतलब बोल रहा था ऐसी, जैसे कि हाँ, ट्रेनिंग के दौरान जैसे कि बातें करने लग जाते हैं कुछ लोग, तो मतलब वो आपस में बात करने लगा, वो किसी को बोलने लगा 20 ट्रेनिंग के दौरान। तो जो हमको ट्रेन कर रहे थे, हमारी ट्रेनिंग चल रही थी काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग, जिसको रिगरस बोलते हैं, ठीक है ना। अब मैं वो शब्द यहाँ यूज़ नहीं कर सकता जो हमारे मतलब आप समझिएगा जो हेड थे वो यूज़ करते थे। तो उन्होंने बोला कि जो भी व्यक्ति ट्रेनिंग के दौरान सीरियस नहीं है, तो जॉब के दौरान वो कैसे सीरियस होगा, हाउ कैन, ठीक है, हम कैसे पॉसिबिलिटी लगाएंगे अगर आज आप सीरियस नहीं है, हमारी ही बातों को नहीं सुन रहे हैं। तो उन्होंने ये भी बात बोली थी कि बुलेट पर ये नहीं लिखा होता है, BULLET, बुलेट पे क्या नहीं लिखा होता है, सॉरी। कभी भी बुलेट पे सॉरी नहीं लिखा होता है कि यार सॉरी, वो तो आएगी और निकल जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने उन आदमी की मतलब उस कैंडिडेट के मुंह में मिट्टी डाल दी, और पूरी परेड के दौरान मुंह से मिट्टी बाहर नहीं निकलने दिया कि आपको मुंह में ही रखना है। दैट इज अ रिगरस ट्रेनिंग, दैट इज सेक्रीफाइसेस, इतना सेक्रीफाइसेस, इतना टफ, ठीक है ना। तो बहुत चीजें ना, मतलब आपको जब आप तो GD में जाएंगे, स्पेशल फोर्सेज में जाएंगे, यही है सब कुछ, समझ रहे। तो कभी भी ट्रेनिंग के दौरान हमेशा बहुत ही अटेंटिव आपको रहना, अदरवाइज आप सिविल पनिशमेंट के लिए रेडी रहना ठीक है ना। चलो तो आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स, जल्दी से देखो क्या हो सकता है। ग्रामर एंड रीडिंग आर टर्निंग अस इनटू लेजी राइटर्स, रनिंग स्पेलिंग एंड, ये तो चलो देखो अपनी जगह रहेंगे दोनों, 6 और फर्स्ट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जल्दी से देखो क्या हो सकता है। आर टर्निंग अस इनटू, क्यों से तो नहीं बैठ रहा मेरे हिसाब से, अच्छा अच्छा, यहाँ ऑप्शन ए भी है, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स आर, देखो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है, इसका मतलब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब खाली बेटा इसमें सिर्फ ये है, यही तो है ना, आर टर्निंग अस इनटू, इसका मतलब क्यों से सेंटेंस स्टार्ट होगा, क्यों वाले 2 ही ऑप्शन है, एक तो ये और एक ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बात समझ रहे ना। तो आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि ये भी नहीं होगा ये भी नहीं, चूंकि देखो हमारा आर सब्जेक्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब आएगा इसके बाद, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है। क्लियर, तो जल्दी से देखो, जल्दी से देखो अब इसमें क्या होना चाहिए, QRSP या फिर QSPR। मैं 10 सेकेंड अगेन आपको देता हूं, फिर से देखो। तो डू हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करिए, आपको ट्रेनिंग के दौरान एक से एक वेपन चलाने को मिलेगा, आप समझिएगा, बस इससे ज्यादा क्या ही आपको बोले, एक से एक वेपन आपको चलाने को मिलेगा, जो आप यहाँ एक ऑर्डिनरी लाइफ में देख ही नहीं सकते, ऐसे ऐसे वेपन होते हैं वो आपको चलाने को मिलते हैं, एक अलग ही लेवल का मजा होता है भाई साहब, जो यहाँ लोकल समाज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेहनत करो, जितना भी टूट के मेहनत कर सकते हो, सिलेक्शन ले लो। चलो तो जरा ध्यान से देख लेते हैं, पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं, इस कैसे बन सकता है कुछ। कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स आर टर्निंग अस इनटू लेजी राइटर्स, हमें लेजी राइटर्स बना रहे हैं, रनिंग सॉरी रुइनिंग आवर स्पेलिंग एंड, रुइनिंग आवर स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड रिड्यूसिंग, पी आ रहा है ना, आवर अटेंशन स्पान। चलो ये देख लेते हैं, क्यू वाला, आर टर्निंग अस इनटू इनटू, देखो इनटू के बाद रूनिंग नहीं आ सकता, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, तो सिर्फ ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आजकल जो मोबाइल फोन है, आजकल जो मोबाइल फोन है वो हमें क्या लेजी राइट, आजकल आप लिखना पसंद नहीं करते। मैं जब CDS की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने डिक्शनरी से वर्ड निकाले थे, आज बच्चों के पास फोन है वो तब भी डिक्शनरी से वर्ड नहीं निकाल रहे हैं, दे वांट टू बिकम, ठीक है, सोल्जर, CDS NDA SSC CGL, लेकिन उनको कंप्यूटर से फोन से वोकेबलरी निकालने में भी मतलब लेजीनेस फील हो रही है, तो वो डिक्शनरी से कैसे ही सर्च करेंगे, किताबें पढ़ना, समझ रहे हो ना। तो आजकल जो मोबाइल फोन है और कंप्यूटर्स हैं वो हमें कैसा टर्निंग अस, हमें बदल रहे हैं इनटू लेजी राइटर्स। आजकल सब लोग लिखना बहुत कम पसंद करते हैं, है कि नहीं है भाई, है कि नहीं है, बस ये बात समझ लीजिएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वुड बी द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है भाई। चलो तो आई थिंक आपको ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, नेक्स्ट देखना जरा, नेक्स्ट क्या होगा। जल्दी से देखो भाई क्या होना चाहिए, जल्दी से देखो क्या होना चाहिए। आर से दिया हुआ है ऑप्शन, 3 एस से दिए गए और एक आर से दिया गया है, तो जरा ध्यान से देख लेते हैं।
ग्रीड इज रिगार्डेड एज, ग्रीड का मतलब होता है लालच और रिगार्डेड का मतलब माना जाता है एज। अब आर से देख लो, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स क्यों? बिकॉज इट हैज पॉसिबल रुइनस एंड इमोरल बिहेवियर ऑन द अदर्स पीपल। चलो जरा ध्यान से देख लेते हैं, एस वाला देख लेते हैं। ग्रीड इज रिगार्डेड एज एज एस immoral behavior because it has possible ruinous and destructive effect on the people। effect on the people, भाई ये तो सेट बैठ सकता है ना, EFFECT, effect on the people, POPLE people, मतलब लोगों के ऊपर इफेक्ट। तो इसका मतलब ये हमारा सेंस सही बैठ रहा है, तो ये एस से बिल्कुल हो जाएगा। चलेगा SPRQ, ग्रीड इज रिगार्डेड एज पॉसिबल, सॉरी, इमोरल बिहेवियर, इसके बाद पी आ जाता है पॉसिबल रुइनस, ये नहीं हो सकता, ये कोई सेंस नहीं बैठ रहा है। ये देख लेते हैं SQ, ग्रीड इज रिगार्डेड, लालच को माना जाता है एज इमोरल बिहेवियर, की कोई इमोरल बिहेवियर है। बिकॉज इट हैज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट पॉसिबल रुइनस, ये भी नहीं होगा। तो बेटा सही आंसर, ये पहले ही कट गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? SQPR। क्या हो जाएगा? SQPR। कोई दिक्कत? बेटा राना, खाली आर्मी की ट्रेनिंग नहीं चलती है, कभी आपको ये लगे कि खाली आर्मी की ही ट्रेनिंग चलती है तो ऐसा ना मानिए आप, ठीक है? और भी बहुत कुछ है जिनकी बहुत रिगरस ट्रेनिंग चलती है। तो आपको ये अपना मीथ खत्म कर देना चाहिए कि केवल आर्मी की ही ट्रेनिंग चलता है, और भी बहुत कुछ है जिसकी बहुत रिगरस ट्रेनिंग चलती है। चलो हाँ बेटा, ये बाकी वैकेंसीज में इंग्लिश आती है अंजू, बिल्कुल आती है बेटा। देखो आप MTS देंगे उसमें इंग्लिश आएगी, CPO देंगे उसमें इंग्लिश आएगी, CGL देंगे उसमें इंग्लिश आएगी, और CHSL ये देंगे, इसमें इंग्लिश आएगी। अभी KBS की वैकेंसी निकली है उसमें इंग्लिश है। तो कोई भी आप SSC का एग्जाम देंगे इंग्लिश तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? GD में भी इंग्लिश है लेकिन ऑप्शनल है, या तो आप हिंदी लें या फिर आप इंग्लिश लें, चॉइस आपकी रह जाती है उसमें। ठीक है भाई दोस्तों, कोई दिक्कत? हाँ भी जल्दी से बोलो, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी से बोलिएगा भाई। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? तो ये क्लास आपकी यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे आपसे। और आई होप कि बस ये तरीका आपको सीखना है, क्योंकि देखो वहां तो क्वेश्चन नया ही आने वाला है कुछ। मैंने जो अभी आपको ये फॉर्मेट समझाया ना, बस ये आपको याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेट अगर आपके हाथ लग गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हैं, क्योंकि यही आपको वहां पर हेल्प करने वाला है कि आप मैक्सिममली कैसे क्वेश्चंस को पहचानेंगे। यही, दिस इज द ओनली मीडियम टू अंडरस्टैंड। ठीक है भाई, कल्पना मैं कल लेके आऊंगा, मैं कल लेके आऊंगा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें कल, ठीक है? मैं कल लेके आऊंगा आपको वो वोकेबलरी जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत